यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ, क्योंकि कानपुर में दिवाली की रात हुआ है महापाप। जी हां, भद्रकाली मंदिर के पास दिवाली की रात को महापाप हो गया, जहां घर से पटाखे लेने निकली 6 साल की मासूम को बलि दिए जाने की आशंका है। दरअसल बच्ची का शव क्षत विक्षत हालत में मंदिर के पास से मिला, जहां शव से कई अंग भी गायब हैं। बच्ची कल शाम को घर से पटाखे लेने निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो बच्ची का शव मंदिर के पास से मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भद्रस गांव की है। परिजनों का आरोप है कि तंत्र साधना के चक्कर में वारदात को अंजाम दिया गया। अंकुर सनाब बताइए, तो कानपुर से ये जघन्य अपराध सामने आया है, जहां एक मासूम बच्ची की हत्या बेरहमी से कर दी गई। 5 बजे से 5:30 बजे से लड़की गायब है और हम रात भर सब मोहल्ले के लोग ढूंढते रहे, नहीं कहीं नहीं मिली है। अभी सुबह उनके पिताजी को लेके हम लोग आए तो यहाँ मंदिर भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पे इलाज करवाने के बाद में हम लोग जब बाहर निकले वहाँ से, तो उसके बाद में यहाँ पे लेटिंग हो रही लेडीजें, तो वो जाके दौड़ के हमको बताया जाके कि यहाँ पे एक बच्चा पड़ा है, अगर आपको देख लीजिए जाके। तो यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे देखा तो वही बच्ची थी। और ये सब तंत्र मंत्र का मामला है। हाँ, उसके गले की ये चीज नहीं है और एक सीना कटा हुआ है। सारी जो चीज अंदर होती है वो सारी निकाल ली गई है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। किसी बिटिया को उठा कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी है, जिसकी कलेजा वाला कह रहे हैं निकाल लिया गया है। और बाकी किसकी बिटिया है? करण कुरील की। अच्छा, क्या पहले कभी पहले गायब हुई थी क्या? पहले नहीं, कभी गायब नहीं हुई। कल शाम को बताते हैं इनके घर वालों ने 6 बजे से करीब बिटिया पटाखा लेने किसी दुकान पे गई थी। हाँ। और इसके बाद वो लापता हो गई है। छोटी बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बच्ची अपने घर से कल रात से लापता थी। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। FIR दर्ज की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें से पूरी वारदात का हाल बता रही हैं। मासूम बच्ची को आप देख रहे हैं, एक तरफ जो कि पटाखा लेने के लिए अपने घर से गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौट पाई। टुकड़ों में बच्ची का शव बरामद हुआ है मंदिर के पास से, इसलिए तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों की नाराजगी भी सामने आई। बच्ची के साथ महापाप कैसे हुआ, ये क्यों ऐसा लग रहा है, हम आपको बता दें कि 6 साल की मासूम घर से पटाखा लेने निकली थी। बच्ची अचानक लापता हो गई, यानी घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजने की तमाम कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बाद में बच्ची का शव क्षत विक्षत हालत में मंदिर के पास से बरामद हुआ है। मेरे सहयोगी प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, दिवाली वाली रात जब हर कोई खुशियां मना रहा था, उजाला फैला रहा था, उसी रात एक बच्ची के साथ ये महापाप हुआ है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पता चल पाया है कि बच्ची के साथ ये किसने किया है, किसने हत्या की है उसकी? जी बिल्कुल प्राची, बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है, सनसनी मची हुई, क्योंकि जिस तरह से दिवाली में सभी लोग खुशियां मना रहे थे, उसी दरमियान एक 6 साल की मासूम बच्ची जो घर से पटाखा लेने के लिए निकली थी लेकिन घर वापस नहीं आई। सुबह जब पता चलता है तो बच्ची का शव जो है वो मंदिर के पास क्षत विक्षत हालत में मिलता है। हालांकि जिस हालात में वो शव मिला है उसके बाद जो ग्रामीण है, जो परिजन है, उनका कहना है तंत्र विद्या के चलते उसकी हत्या की गई है, क्योंकि भद्रकाली मंदिर के पीछे उसका शव मिला है। उसका जो शरीर के कई पार्ट्स हैं वो पार्ट गायब है। उसके शरीर पर पूजा किए जाने, जैसे रंग लगाए जाने की जो बात है वो कही जा रही है। तो साफ है कि
किसी की जो खुशियां हैं उस पर एक तरह से किसी ने हमला कर दिया है और एक परिवार का जो दिवाली मना नहीं पाया और उसकी जो बेटी है वो उसके पास से चली गई। फिलहाल जो पुलिस है उसको ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारी पुलिस बल जो है वो मौके पे मौजूद रहा। उसके बाद काफी समझाने बुझाने के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं अधिकारी जो है वो सिर्फ हर बार की तरह एक बार फिर से रटा रटाया बयान देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मंदिर के पास शव मिला है और दिवाली की रात जो लड़की जो मासूम बच्ची है वो वहां से गायब होती है, उसके बाद उसका शव मिलता है, तो कहीं ना कहीं इलाके में हड़कंप मचा है। हर किसी के जहन में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो अपराध है, ये जो घर से वारदात है, पटाखा कई सवाल लेने खड़े कर रही है और ये वारदात घिनौनी है, जघन्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रभात, चूंकि मंदिर के पास से शव बरामद किया गया है क्षत विक्षत हालत में, परिवार तंत्र मंत्र की आशंका जता रहा है, तो क्या किसी पर कोई शक है? जो ग्रामीण हैं उनमें से किसी पर कोई शक है? परिवार को किसी का नाम वो ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जो परिजन हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि क्योंकि रात भर ढूंढा गया, दिवाली का मौका था, तो जब वो बच्ची पटाखा लेने निकली है उसके बाद जो परिजन हैं ग्रामीणों के साथ ढूंढते रहे, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना था कि पहले आप अपने रिश्तेदारी नातेदारी में सब जगह ढूंढ लीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज सुबह जब जो ग्रामीण है वो नित्य क्रिया के लिए खेत पर जाते हैं तो मंदिर के पीछे के तरफ बच्ची का शव जो है वो छत बिछत हालत में नग्न अवस्था में मिलता है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो ग्रामीण हो या परिजन हो, उनका साफ कहना है कि तंत्र विद्या के चलते इसकी हत्या की गई है, आरोप लगाए उन्होंने। फिलहाल पुलिस के हाथ जो है पूरी तरह से खाली है। पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है, जल्द ही गिरफ्तारी करेगी, जल्द ही जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रकरण आया है उसके बाद पुलिस को काफी लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। तो एक बड़ी बिल्कुल, देखिए परिवार की जो दिवाली की खुशियां थी वो प्रभात मातम में बदल गई और ये परिवार दिवाली भी नहीं मना पाया, क्योंकि उनकी 5 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई और अब हत्या की खबर मिली। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। तो बच्ची के साथ महापाप हुआ है, इसकी आशंका जताई जा रही है, यानी बच्ची के साथ तंत्र मंत्र के चलते उसकी हत्या की गई है।